शाहजी, ये कौन है? कि तुम क्या कह रहे हो बेटे? शेखर, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? आनंद बाबू हमारे फैमिली फ्रेंड है, उनके बारे में ऐसी बात? बाबा, आप इस आदमी को नहीं जानते। ये आस्तीन का सांप है। आज तक हमारा वेल विशर बन के हमें डसता रहा। हम सोच रहे थे कि शाहजी को पकड़ने में हमारी मदद करेगा, मगर ये मेरे राज जानना चाहता था, मेरी अगली मूव जानना चाहता था। ये शेखर बेटे, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। संजीव ने पुलिस को जो स्टेटमेंट दी, क्या वो गलत दी है? बाबा, आरुषि को किडनैप करने की कोशिश इसने की है। मेरा एक्सीडेंट इसने करवाया। जिया के साथ जो कुछ भी है वो भी इसी के आदमी ने पुलिस से कहा है। गेस्ट हाउस रेप केस के पीछे जो भी मास्टरमाइंड था वो इसी आदमी का है, आनंद बाबू और शादी। इंस्पेक्टर साहब, भाभी, देखिए क्या कह रहा है, इसे समझाइए प्लीज। इसे किसी ने गुमराह किया है। इतना बड़ा धोखा हमारे साथ आपने किया? आपने, जिसे हमने अपना फैमिली मेंबर समझा, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। देखिए, खबरदार, खबरदार, जो आपने एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो आपको शर्म नहीं आई? अपने दोस्त के परिवार वालों के साथ में ऐसा खिलौना खेल खेलते हुए। बेचारी जिया के बारे में आपने एक बार भी नहीं सोचा। इतना बड़ा हादसा हो गया कि हमारा परिवार आज तक उससे उभर कर नहीं निकल पाया। और आप बेझिझक इस घर में आते जाते रहे। जी, घिन आती है मुझे आपकी शक्ल देख के। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस आदमी को यहां से बाहर। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। आइए सर, आपका खेल खत्म हो गया। आइए। चलिए चलिए प्लीज। मम्मी, मम्मी पता है क्या हुआ? रुक डब्बो। क्या रुक? वैसे तो खुद ही खबर सुनाते रहते हो, आज आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। क्या पढ़ रहे थे? जासूसी दुनिया। हाँ बता, क्या बात है? हाँ मम्मी, आप वो आनंद बाबू को जानते हो? हाँ, वही ज्ञान भाई साहब के दोस्त ना। हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। बड़ा ही कमीना आदमी निकला वो तो। मैं तो उसे बहुत शरीफ आदमी समझती थी, लेकिन आपको पता है वो जो गेस्ट हाउस वाला केस हुआ था ना, उसमें उसका हाथ था। यहाँ तक कि जिया वाले केस में भी उसका हाथ था। और तो और उसने शेखर को मरवाना चाहा। वो जो एक्सीडेंट हुआ था ना, वो भी उसी ने करवाया था। बाप रे, कितना खतरनाक आदमी है। अब अच्छा हुआ उसको पुलिस पकड़ के जेल ले गई। जेल में चक्की पीसेगा ना तो उसके अच्छे मजे लगेंगे और शेखर भी थोड़ा शांत रहेगा। अच्छा सुनो, मुझे आपसे एक बात और कहनी थी। अब है ना, आप थोड़ा संभल के रहना। क्यों? वो माँ ने जब आनंद बाबू को थप्पड़ मारा था ना, ऐसा जोर का थप्पड़ मारा था, ऐसा जोर का थप्पड़ मारा था कि मैं तो बेहोश होते होते बची थी। पता है मम्मी, मुझे डर लगता है अगर माँ ने कभी आप पर गुस्सा खा के आपको भी एक जोर का। चुप बेवकूफ। अच्छा सॉरी, मैं चलूं? आनंद का पर्दाफाश होने से अब जिया के इस घर में लौटने के चांसेस बढ़ गए हैं। तू तो कुछ नहीं करेगी डब्बो, करना तो मुझे ही होगा। बहुत सोच समझकर
संभाल कर कदम उठाना पड़ेगा। क्या हुआ आपको? अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? प्लीज कुछ तो बोलिए। आप ठीक तो है ना? अरे कोई पानी लेके आना। प्लीज मेरी तरफ देखिए, बात करिए। कौन सी आंख से देखूं मैं रुक्मिनी? कैसे देखूं, कैसे नजरें मिलाऊं? क्या मैं अपने आप से भी नजरें मिला पाऊंगा? क्यों नहीं मिला पाएंगे? आपने ऐसा क्या किया जो आप इस तरह सोचते हैं? मेरे ही भरोसे मेरी पूरी फैमिली ने आनंद नाम के एक घटिया आदमी को इतनी इज्जत दी क्योंकि वो मेरा दोस्त है। इतने सालों की दोस्ती में मैं ये नहीं पता लगा सका कि वो किस तरह का आदमी है, एक क्रिमिनल। इसने मेरी जिया के साथ। मैं जिया का सामना कैसे करूंगा? जब उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी? आप चिंता मत करिए, हमारी जिया बहुत समझदार है, वो कभी ऐसा नहीं सोचेगी। रुक्मिनी, जिया सिर्फ हमारी बहू ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। तो जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी ना। आप ठीक कह रहे हैं, प्लीज आप चिंता करना छोड़ दीजिए। अरे कैसे छोड़ दूं रुक्मिनी? हमारी पूरी फैमिली की टेंशन के पीछे जिसका हाथ था वो आदमी हमारे आसपास ही था और हमें खबर तक नहीं। इतने सालों की दोस्ती का यही फल मिला। धोखेबाज। अब तो वो जेल में है ना, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप चिंता करना छोड़ दीजिए। अब हमारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसका जो काला साया हमारे घर पर था ना, वो सदा के लिए हट गया। अब हमारे घर में फिर से खुशियां आ जाएंगी। प्लीज प्लीज आप चिंता मत करिए। क्यों? ऐसा क्यों बोल रही है तू? कहीं तूने, मैं उम्मीद करती हूँ तुमने कोई बेवकूफी नहीं की है। क्यों? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। आई लव हिम दादी, आई लव हिम। क्या किया तूने? क्यों किया तुमने ये सब? और वो शेखर, उसने तेरे प्यार का एडवांटेज लिया है। नहीं दादी, शेखर के बारे में ऐसा मत बोलिए, वो ऐसा नहीं है। मैं खूब जानती हूँ कि कौन कैसा है। दादी बस बहुत हो गया है पागलपन, बंद करो ये सब। क्यों दादी, मैं क्यों नहीं शेखर को पा सकती? क्योंकि वो शादीशुदा है, उसका बसा बसाया घर है और उस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। और सिर्फ प्यार करने से सब कुछ हासिल नहीं होता ना। और वैसे भी मैंने कह दिया, इसके बारे में मैं और बात नहीं करना चाहती। एक दो दिन में हम ये शहर छोड़ देंगे और हैदराबाद वापस चले जाएंगे और फिर दोबारा कभी आने आएंगे। दादी बस अब एकदम चुप। मैंने कह दिया ना, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हेलो। हेलो जिया, बेटा तुमसे एक बात कहनी थी। क्या बात है माँ? आपकी आवाज में कुछ परेशानी लग रही है। नहीं बेटा, परेशानी तो अब खत्म हो गई। तुम्हें पता है शेखर ने वो शाजी को पकड़ लिया। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा वो शाजी कोई और नहीं, आनंद बाबू थे। क्या? ये आप क्या कह रही है? आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। शाहजी के नाम से गैर कानूनी धंधा करने वाला और कोई नहीं, दीदी, बल्कि शहर के मशहूर आदमी आनंद दीदी बाबू। यहाँ आइए ना। और इनके इस काले धंधे का पर्दाफाश किया है सुबह के मशहूर पत्रकार शेखर पांडे भी। तो आइए अब करते हैं उन्हीं से एक बात। ये बहुत शर्म की बात है कि आनंद बाबू जैसे लोग ऐसे घिनौने काम में शामिल हैं। उन्होंने ना तो अपनी पोजीशन, अपने स्टेटस का गलत इस्तेमाल किया, बल्कि दो बेकसूर लोगों की जान तक ली। ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस केस को सॉल्व करने के पीछे मेरा पर्सनल रीजन भी है।
वो आदमी जो मेरी जिंदगी में सबसे अहम भूमिका निभाता है, मेरी बीवी। अगर वो मेरी बात सुन रही है तो मैं उससे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने बदला ले लिया, तुम्हारी सारी तकलीफों का बदला ले लिया मैंने। थैंक यू शेखर सर। अभी आप देख रहे थे पर्दाफाश। अब ले ओह माय गॉड, ये आदमी और ऐसा, यकीन नहीं आता। अच्छा हुआ पकड़ा गया, वरना हेलो शेखर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है शेखर। हम सब लोगों को तुम पर नाज है। मैं तुम्हें क्या बताता। मैंने जिया को बहुत दुख दिया। मेरी वजह से जिया की जिंदगी में तूफान आया है। मेरी गलतियों की सजा जिया ने भुगती है। क्या जिया मुझे माफ कर पाएगी? शेखर, हेलो शेखर, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। शेखर, अगर तुम बिजी हो तो मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। अरे बाबा आप अंदर आइए ना। हाँ बेटी। बाबा, आप ठीक तो हैं ना? तुम कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। तुमने आज की न्यूज़ तो सुनी होगी। जी। इन सब चीजों के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं बाबा? आपने क्या किया जो आप? बेटा, वो मेरा ही तो दोस्त था। ये जो सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ, उसकी जिम्मेदारी भी मेरी ही है ना। आखिर मेरी वजह से ही तो तुम लोग उसकी इज्जत करते थे। भाई से भी बढ़कर जिसको मैंने माना, वही आदमी ऐसा करेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बाबा, जो हुआ उसे भूल जाइए। और वैसे भी उसे अपनी करने की सजा मिल गई है। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ बेटा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा, आप जानते हैं कल मेरे डिजाइन्स की प्रेजेंटेशन है। उम्मीद करती हूँ वो भी अच्छी होगी। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। बेटा, तुमने अपने घर की रौनक तो बढ़ा दी। अब मेरे घर की लक्ष्मी घर वापस कब आएगी? अरे तुम, ये तुम्हारा घर है? एड्रेस तो मुझे यहीं का दिया था। मैं तो यहाँ कीर्तन पर आई थी। जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं सावित्री, शेखर की सावित्री आंटी। हॉस्पिटल में तुमसे मुलाकात हुई थी। हाँ हाँ आंटी, याद आया। अच्छा बेटा, चलती हूँ। पता नहीं कैसे गलत एड्रेस पे आ गई। अरे आंटी, अब आ ही गई है तो अंदर आइए ना। वैसे भी मैं अकेले बोर हो रही थी। आइए ना आंटी। वैसे आज की न्यूज़ तो तुमने देखी होगी। जिस केस में शेखर दीवानों की तरह लगा हुआ था ना, वो केस उसने सॉल्व कर लिया है।
और मुझसे पूछो तो ये तुम्हारी संगत की वजह से ही हुआ है। ये क्या कह रही हैं आप? और नहीं तो क्या, तुमने न्यूज़ नहीं देखी? नहीं। उसने खास तौर पे कहा है कि उसकी जिंदगी में मोटिवेशन लाने वाली एक खास शख्स है। उसने उसे थैंक्स भी किया है, और वो खास शख्स तुम्हारे अलावा और कोई तो दिखता नहीं। नहीं नहीं आंटी, वो तो शेखर की वाइफ ही होगी ना। काश ऐसा हो पाता। बेचारा शेखर। क्यों, क्या हुआ? अरे उस बेचारे की तो कोई फैमिली लाइफ है ही नहीं, यहाँ वहाँ मारा मारा फिरता है। और जिया ही कौन उसके साथ रहती है। वैसे मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहिए ना। देखो, मैं तो भाई जो फील करती हूँ वो कहती हूँ। मुझे तो लगता है शेखर तुम्हें बहुत चाहता है बेटा। क्या? लेकिन उसने कभी मुझसे कहा नहीं। कैसे कहे बेटा, घर की जिम्मेदारियां, समाज का बंधन, और मुझे तो ये भी लगता है कि तुम भी उसे बहुत चाहती हो। मैंने तो तुम्हें जब हॉस्पिटल में पहली बार देखा था, मैं तो तभी समझ गई थी। तुम्हारी और शेखर की जोड़ी इतनी अच्छी लग रही थी कि क्या कहूँ। जोड़ियाँ तो ऊपर से बन के आती हैं, तभी तो अच्छी लगती हैं। पर ये किस्मत भी तो कोई चीज़ होती है। शेखर की किस्मत तो इन दिनों खराब चल रही है। बेचारा पता नहीं कहाँ कहाँ मारा मारा फिरता है। अब देखो, उस रात जब शेखर का एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं कहाँ था, किसके साथ था, क्या कर रहा था, पता नहीं बेचारा सारी रात कहाँ था। अरे नहीं नहीं आंटी, आप बेकार ही शेखर में शक कर रही है। उस रात तो वो यहाँ था। शेखर तुम्हारे साथ था? सच, मुझे तो उसकी इतनी चिंता लगी रहती है। बस वो तुम्हारे साथ था, अब कोई फिक्र नहीं है, तब तो ठीक है। पर बेटा, एक बात का ध्यान रखना, जिससे प्यार करो उसका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। तीर एकदम सही निशाने पर लगा है। मतलब जिया, तू तो गई। ये क्या है? What is this nonsense? कहाँ से उठा लाई हो तुम? अगर तुम ये काम नहीं कर सकती थी तो मुझे बताना चाहिए था ना, मैं किसी और को चांस दे देती। पर तुमने तो जी बड़े बड़े दावे किए थे। लेकिन मैम, जब मैंने आपको अपनी सारी डिजाइन्स दिखाई थी तब तो आपको पसंद आई थी। गलती कर दी थी। मुझे क्या पता था कि फाइनल रिजल्ट ऐसा होगा। ये देखिए, वाह क्या डिजाइन है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। यू हैव रियली अपसेट मी। जाइए प्लीज। सॉरी। ये तो जिया है। जिया,